नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी को गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। कांग्रेस में गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है। श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह को दे रखी है, जो अभी तक वैलिड है। कमलनाथ जी ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और अगर गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर अटॉर्नी दे दें। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी। पहले भी बंटाधार हुआ और आज भी बंटाधार ही हो रहा है। जब दिग्विजय सिंह ने सरकार चलाई उस समय जो मध्य प्रदेश की दुर्गति हुई है वह जनता को पता है, लेकिन अद्भुत है कांग्रेस और धन्य है इसके नेता जो गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी देते हैं। भैया सब पीछे कर ले यार, 2 घंटे पहले थोड़ा ऐसे। अरे ये कैमरा पीछे रहो। आइए सुंदर जी। आइए ये गर्ग जी है। नमस्कार गर्ग जी, आपका भाई पीछे हटो। नहीं भाई, और भी लोग सेकंड फोटो तो ले लेंगे। विपिन जी हम आपको दे देंगे। हमारे प्रदेश के युवा नेता सिद्धार्थ तिवारी जी, जिनके पीछे एक बड़ी राजनीतिक विरासत है, युवा है, एनर्जेटिक है, काम करने की तड़फ उनके दिल में है, और उनके साथ साथ अनुभव की भट्टी में पके हमारे बुंदेलखंड के नेता कुंदर सिंह चौधरी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में उनकी निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम दोनों अपने नेताओं का हृदय से स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। आप कुछ कहें? चलो हो गया। आज आपको ये जानकारी देने में हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बिंद की राजनीति के शेर, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष श्रद्धेय श्रीनिवास तिवारी जी के उनके परिवार के हमारे अभिन्न अंग, और जो लोकसभा का चुनाव जिन्होंने रीवा विधानसभा से लोकसभा से लड़ा, भाई सिद्धार्थ तिवारी जी, जो एक खिलाड़ी के साथ उस क्षेत्र के बिंद की राजनीति के आधार स्तंभ के तौर पर जिन्होंने काम किया है, ऐसे आदरणीय तिवारी जी के पोते कहेंगे ना, तिवारी जी के हमारे पोते आज सिद्धार्थ तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने आस्था आज व्यक्त की है।
मैं उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और सिद्धार्थ जी, आपको ये लगेगा ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार के नाते से आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे फुंदर चौधरी जी गुनौर के कांग्रेस के पूर्व विधायक और आयोग के भी आप अध्यक्ष रहे, एससी आयोग के। उसके बाद कई प्रकार की जिम्मेदारियों पर कांग्रेस के बड़े और दलित समाज का एक बड़ा चेहरा हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्र के, तो विंध्य और बुंदेलखंड आज दोनों का एक संयोग यहां पर बना है। तो फुंदर चौधरी जी को भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फुंदर जी, हम सब मिलकर के, आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, फुंदर जी, सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में, और हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आगामी आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करने में हमारी सबकी भूमिका बनेगी। मैं पुनः आप सबका, दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। और सिद्धार्थ जी, आपको लगेगा ये भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर बधाई हमारे दोनों नेताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। प्रदेश बीजेपी के प्रिय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय सिद्धार्थ भैया, सम्मानीय सभी मीडिया भाइयों, सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं, आप कहेंगे क्यों आया, मैं टिकट की लालच से नहीं आया। मैं भाई साहब से प्रभावित होकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर के और इनके काम काज से प्रभावित होकर के, और जहां मैं था, हमारी जब बात ही नहीं सुनी जाएगी। हम दलित परिवार से आते हैं, हम लोगों ने तन मन धन से समर्पित होकर काम किया है। जो लोगों को हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है, 15-20 साल से हम किसी पोस्ट पे नहीं है, फिर भी इनके कहने पे रात दिन काम कर रहे हैं। फोन लगाते, कोई फोन सुनने वाला नहीं है, तो हम कैसे रहें कांग्रेस में, जब वहाँ कोई काम भी नहीं बताता, ना कोई कुछ काम है वहाँ। तो अब मैं ये कह नहीं सकता आप लोगों के सामने कि कैसे टिकट बांटे जाते हो, क्या होता है। सर्वे में आप पता कर लीजिए, मेरा पहला नाम क्यों नहीं टिकट मिला, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। इससे प्रभावित होकर उनकी नीतियों के खिलाफ, भाई साहब से प्रभावित होकर के, बीजेपी से नीति रीति से प्रभावित होकर के, बिना किसी, ना मेरे को कोई पद चाहिए, मैं काम करूंगा, पहले बीजेपी को वोटिंग कराऊंगा। इसके बाद मैं भाई साहब से, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सम्मान में, हमारी आन बान शान में, हमारे लोगों के सभी के उसमें और कमी नहीं आना चाहिए, ना हमें टिकट चाहिए, नहीं। जब हम काम करेंगे तो आप अपने आप देंगे जो हमारे लायक होगा। मेरे साथ ही हमारे पन्ना जिले के अध्यक्ष महोदय भी आए हैं, इनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे गौतम जी हैं, उनको, हमारे गर्ग जी, सभी मेरे साथी हैं। भैया सिद्धार्थ जी, मैं भी आपके बब्बा जी के साथ काम कर चुका हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपके परिवार में हृदय से सम्मिलित। मित्रों, एक और कुर्सी डलवा दो उधर से। साथियों, मेरे पूज्य बाबा जी ने 1972 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। उसका एकमात्र कारण था कि 1971 में हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। आज कोई भी देशभक्त युवा इस बात को नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को निरंतर प्राप्त कर रहा है, चाहे वो सैन्य में हो, वाणिज्य में हो। आज सब जगह विश्व में हमारी तूती बोलती है, और मैं मोदी जी के नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज बीजेपी का दामन थाम रहा हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का जो कायाकल्प हुआ है वो हम सबसे छुपा नहीं है। 2003 की सड़कें हमें याद हैं और 2023 के हाईवे हम देख रहे हैं। मैं इस विकास से, हमारे विंध्य में जो विकास हुआ है, जो औद्योगिकीकरण हुआ है, उससे, और जो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलता है, इन सब से प्रभावित होके आज मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा हूं। कांग्रेस से टिकट मिला तो भी याद आया। फुंदर जी, रुको, फुंदर जी 2 मिनट। फुंदर जी, आप भी जरा बटे हुए हैं।
गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है। और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी। तो पहले भी बंटा ढार हुआ और बाद में भी बंटा ढार ही हो गया। अब कांग्रेस का बंटाढार हो गया। उस समय जब सरकार चलाई दिग्विजय जी ने, उस समय भी मध्य प्रदेश की जो दुर्गति हुई वो जनता को पता है। लेकिन अद्भुत है ये कांग्रेस, और धन्य है इसके नेता, ये गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी देते हैं। धन्यवाद सबको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमारा वचन पत्र प्राण जाए पर वचन न जाए की तर्ज पर है और जनता के बीच से निकला वचन पत्र है। बीजेपी का घोषणा पत्र झूठ और जुमलों का पुलिंदा। हम जनता को वचन देते हैं और बीजेपी घोषणा। रागिनी नायक ने कहा कि हम जनता से जुड़े मुद्दे रोज उठाएंगे, जिसमें बीजेपी के राज में जो घपले घोटाले हुए, जैसे व्यापम, नरसिंह, पटवारी घोटाले, नकली दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए, गंगा जल पर जीएसटी टैक्स लगा दिया। बीजेपी की सरकार ने, रागिनी नायक ने कहा कि मध्य प्रदेश में 39 लाख बेरोजगार हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। डिग्री है तो नौकरी गायब। और इसी के साथ उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के राहुल गांधी पर दिए गए अनपढ़ वाले बयान पर कहा कि हेमंत बिस्वा कुछ भी कह लें, उनका कद इतना बड़ा नहीं है जितना राहुल गांधी का कद बड़ा है। और एक बात और याद रखिए, दूसरों को गिराने में लोग खुद भी गिर जाते हैं। 4-5 दिनों से चूंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं, एआईसीसी में भी हमारा मीडिया विभाग बहुत सक्षम है और उसमें भी रागिनी जी की भूमिका महत्वपूर्ण है। लिहाजा वे दिल्ली गई हुई थी, परसों रात को लौटी हैं। कल चूंकि वचन पत्र का विमोचन था, इसलिए हमारी पीसी नहीं हो पाई थी और आज वे पीसी लेने के लिए एक बार फिर मुखातिब है। मैं आदरणीय रागिनी जी से आग्रह करूंगा कि वे आपसे चर्चा करेंगे।
किसी भाजपा के नेता का एक वक्तव्य सुन रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि अभी तक हमारे पन्ना प्रमुख होते थे, अब हमारे अर्ध पन्ना प्रमुख हो रहे हैं। आप कुछ दिनों में कहेंगे कि हमारे पास पन्ना ही नहीं बचा क्योंकि बूथ में वर्कर ही नहीं है हमारे पास। तो जाने दीजिए ना, शक्ति सम्मेलन करने के लिए 18 साल थे, तब कुछ नहीं किया। अब जब नाक तक पानी आ गया है तो सम्मेलन करें, संगठन को मजबूत बनाने की बात करें, दूसरों पर छींटाकशी करें, पर जब नाक तक पानी आ जाता है तो हाथ पांव मारने से भी आप किनारे नहीं पहुंच पाते। आग लग चुकी है, ये अब बाल्टी ढूंढने जा रहे हैं, ढूंढने दीजिए। भाजपा विंध्य में कांग्रेस को देगी बड़ा झटका, सिद्धार्थ तिवारी करेंगे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। पूर्व विधायक सुंदर लाल तिवारी के बेटे हैं सिद्धार्थ। जी हां, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं सिद्धार्थ तिवारी। त्योंथर से लड़ सकते हैं भाजपा से चुनाव। एक बात जो सामने आ रही है कि आपको भाजपा की टिकट दे रहे थे, आपने टिकट मना कर दिया है, क्या बात सही है? अब कांग्रेस में मैं कोई अब रिकॉर्डिंग नहीं करता, बनता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आप ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बात कर रहा हूँ। जिस दिन मैयर की टिकट घोषित हुई है, 6 दिन पहले शिवराज जी का 8:32 सुबह पर मेरे में फ़ोन आया और बोले कि नारायण जी आप आ जाओ, हम दिल से चाहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कर देंगे, हम प्रॉमिस करते हैं, मुझसे मिल तो लो। तो मैं उस दिन मिलूँगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट घोषित कर देंगे आप। किसी की, मुझे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना, जिस दिन किसी की टिकट घोषित कर देंगे
उसके बाद मुझे बुलाएंगे तो दिन को मीडिया में बात करते हुए आऊँगा, आपकी बुराई नहीं करूँगा, आपको धन्यवाद देने के लिए आऊँगा, आपसे मिलके चला आऊँगा। मैं 2020 में प्रॉमिस कर चुका था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का MLA रहूँगा 23 तक, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूँगा। ये रामपाल सिंह और भूपेंद्र सिंह, नाम ले रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह मिनिस्टर हैं, इन दोनों से बोला था कि भाई भारतीय जनता पार्टी मुझे न ले जाओ, शिवराज जी की सरकार बन रही है, मुझे भारतीय जनता पार्टी में रहना ही नहीं है। 23 तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहूंगा। अब इस्तीफा देने से मेरा बिंद बनने वाला होता तो बहुत पहले दे देता, कोई कारण नहीं तो इस्तीफा नहीं दिया, तो 23 तक मैं बिंद भारतीय जनता पार्टी के MLA, और जिस दिन टिकट उकट फाइनल हो गया रिजाइन कर दिया और अपने काम में लग गया। ये मतलब आपने बिंद के लिए आपने इस्तीफा दिया? ये लड़ाई ही बिंद की है ना, ये लड़ाई। कांग्रेस से क्या उम्मीद है? मैं फिर बता, कांग्रेस के ज़माने में 2000 में तो प्रस्ताव पारित हुआ था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, शिवराज हमारे सम्मानित श्रीनिवास तिवारी जी स्पीकर थे, उस समय संकल्प पारित हुआ है। तो हम तो बिंद के पुनर्निर्माण में, घोषणा पत्र भी जारी हो गया तो उसमें बिंद की मुझे कोई लेना ही देना नहीं, हम तो लड़ाई लड़ेंगे और बिंद का पुनर्निर्माण कराएंगे आप सबके सहयोग आशीर्वाद से। मैहर जिला बनाने की मांग मैं ही किया था। जब शुरुआत किया तो लोग मजाक उड़ाए थे कि कोई उपयोगिता नहीं है जिला बनने की, फिर बाद में वही लोग श्रेय लेने का भी काम करने लगे। मैहर जिला बनाने के लिए माई शारदा की कृपा आशीर्वाद से, मैहर क्षेत्र के लोगों की स्नेह और प्यार से कमलनाथ जी ने 2020 में मैहर को जिला कैबिनेट से पास किया। शिवराज जी ने उसको क्रियान्वयन का आदेश दिया। मैं बोला था कि किसी की कृपा से नहीं बन रहा है, ये हमारे त्याग और बलिदान से बना है। जब विधायक पद की बलि दिया, मैं कोई पंची सरपंची नहीं छोड़ता, तब ये सब काम कराया हूँ। अमदरा जब कॉलेज घोषित हुआ, बदेरा अमदरा नादन, तो मैं इसी बस स्टैंड में आके बैठा था और मैं बोला था कि कभी अमदरा वालों, आप कभी कल्पना किए थे कि अमदरा कॉलेज हो सकता है? तो सभी लोग बोले थे, नारायण जी भी ये बैठे हैं, ये भी बोले थे, सब लोग बोले थे कि कभी कल्पना नहीं किए कि अमदरा भी कॉलेज हो सकता है। बदेरा 10वीं तक स्कूल था, उसको एक जाई कॉलेज बनवाया। तो ये त्याग बलिदान के कारण ये जिला, मैहर जिला भी बना, यहाँ कॉलेज वगैरह खुले। दोनों की फ़ोटो लगा के कमलनाथ शिवराज जी को मैंने राष्ट्रीय स्तर पर दोनों का स्थान देकर सम्मानित किया। अब जहाँ तक मेरी बात है, मैं बोला था कि जिस दिन मैहर जिला बन जाएगा उस दिन बिंद के पुनर्निर्माण की नींव मजबूत हो जाएगी। अब बिंद के पुनर्निर्माण की नींव मजबूत हो गई। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं ताम्रपत्र में लिख के हर घर में भेजूंगा कि बिंद का पुनर्निर्माण कराऊंगा, सिर्फ बिंद क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से। ये आपने पार्टी से अब इस्तीफा दे दिया है, अब किस पार्टी से आप जो है तो चुनाव? मैं पार्टी से विधायक भी नहीं बना था, मैं विधायक बना था मैहर के लोगों के आशीर्वाद से। मैं कई बार बोल चुका, ना मुझे दल की चिंता, ना मुझे टिकट की चिंता। मैं कई बार बोलता हूँ, मेरे राजनीतिक गुरु माननीय मुलायम सिंह यादव हैं, मेरे आदर्श माननीय मुलायम सिंह यादव हैं। कई बार बोला, भाजपा के मंच में बोला, हर जगह बोल, जो है उसको स्वीकार करता हूँ। मेरे दिग्विजय सिंह जी से व्यक्तिगत संबंध है। मैंने राजनीति की शुरुआत अर्जुन सिंह जिंदाबाद से किया, मैंने राजनीति की शुरुआत श्रीनिवास तिवारी जी से शुरुआत किया, मैंने राजनीति कमलनाथ से शुरुआत किया। ये मेरे राजनीति के हमारे करीबी संबंध वाले हैं। तो आज भी मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, व्यक्तिगत आना जाना है, घर वापसी एक अलग मामला है। मेरा व्यक्तिगत आना जाना है। जब मैं कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, मैं दिन दहाड़े मीडिया से बात करते हुए जाता था और ये बोलता था कि मैहर के विकास के लिए, मैहर को जिला बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं बात करके जाता था और अंधेरे में नहीं जाता था, छुप के नहीं जाता था, मैहर को जिला बनाने का काम किया। अब जो चुनाव और टिकट का मामला है, आज मैं लोगों के बीच में आया हूँ। अभी तक मेरे मैहर के लोगों ने कभी मुझसे सवाल नहीं किया। मैहर के लोग, मैं जहाँ जो तय कर लेता था, मैहर के लोग आंख मूंद के आशीर्वाद देते थे। अब मैहर के लोग मुझसे सवाल किए इस बार कि भैया कुछ आगे सोचिए। तो आगे सोचना यही है कि मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि मैहर क्या, ये बिंद के लोगों को राम राज्य की स्थापना के लिए, जिस राम के नाम पर भाजपा लगातार झूठ बोलती है, छल कपट प्रपंच करती है, उस राम राज्य की स्थापना के लिए बिंद का पुनर्निर्माण कराएंगे। और बिंद का पुनर्निर्माण कराना ही राजनीति का अंतिम लक्ष्य है। और राजनीति का हमारा लक्ष्य धंधा व्यापार करना नहीं है, मैहर का और बिंद का कल्याण करना है, यहाँ की जनता का कल्याण करना, ये हमारा उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य की कई बार मैं दल बदला, 3 बार दल बदल दिया, तो दल बदलना भी हमारा सिर्फ मैहर का डेवलपमेंट था। ये एक बात और ये एक मजेदार खबर उड़ रही है कि अब रीवा को उपराजधानी एक सेशन महाराष्ट्र के तौर पर, जैसे एक सेशन
लगता है मुंबई, दूसरा नागपुर, ऐसा आपने मांग की है कांग्रेस में आने की शर्त पर। मैं रीवा को राजधानी बनाने जा रहा हूँ। बिंद बनेगा, रीवा राजधानी बनेगी, हमारा चित्रकूट जिला बनेगा, सतना संभाग बनेगा, खजुराहो जिला बनेगा, हमारा व्यवहारी जिला बनेगा। तो ये हमारा उद्देश्य है। और जो मैं बोल रहा हूँ इसको लोग अभी मजाक करेंगे, पर मैं फिर लिख के देता हूँ 10 साल या 15 साल के अंदर बिंद का पुनर्निर्माण भाजपा के खिलाफ तो माहौल बनाएंगे पूरे, जब छोड़ दिया तो भाजपा के खिलाफ क्या कहना? फिर मैं कहना चाहूँगा, भाजपा का चाल चरित्र, चेहरा, छल कपट, झूठ, जंजाल, ये बड़ा घातक है कि धर्म के नाम पर बांटना। जहाँ गृह कलह हो जाएगा उस घर का कल्याण नहीं होता, तो जब देश और प्रदेश में गृह कलह हो जाएगा तो कल्याण नहीं होगा। तो राजनीति करना इनका धंधा और व्यापार है, और हम राजनीति नहीं कर रहे। हम बिंद के पुनर्निर्माण के लिए राम राज्य की स्थापना, जो राम अयोध्या से निर्वासित होकर चित्रकूट आए और चित्रकूट की तपोभूमि बनी, और उस चित्रकूट में राम भगवान या मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, और राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, पर वह चित्रकूट आज भी वीरान और उपेक्षित है। तो ये सबक सिखाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जा रही है, ये किसी भी तरह वापस नहीं आएगी। इनको श्राप लगेगा। फिर 1 मिनट बात कर दो, जिस गौ संवर्धन बिल पर मैंने साथ दिया था कांग्रेस सरकार का, कमलनाथ ने पूरे मध्य प्रदेश में गौशाला खुलाने का काम किया, और जब शिवराज जी की सरकार आ गई तो गौ माता, जिस गौ माता के नाम पर राजनीति होती है, उस गौ माता को चारा नहीं, भूसा नहीं, अनाज नहीं, पानी नहीं, वो गौशाला में गौ मर रही है तड़प कर, तो बद्दुआ लगेगी, श्राप लगेगी। ये हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी पनप नहीं पाएगी। अच्छा, कांग्रेस के कुछ बड़े नेता लामबंद कर हो रहे हैं आपके खिलाफ कि उनको कांग्रेस से टिकट न दी जाए। मैं उनको धन्यवाद, बधाई, शुभकामना देता हूं। वो लगे अपने काम में लगे रहें, मैं अपने काम में लगा हूं। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, ना मैं किसी खिलाफ बगावत करता। मैं जब जो करता हूं ओपन खुलेआम करता हूं, मैं छुप के नहीं करता, मैं पीछे से बार नहीं करता। मैं अपनी लड़ाई अपने अंदाज में लड़ता हूं। बिंद का पुनर्निर्माण मेरा अंतिम संकल्प है। राजनीति में अपने क्षेत्र का कल्याण करना, मुझे किसी की चिंता नहीं। आज जिस अंदाज में आपने मैहर आए, तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन माना जाए? कोई शक्ति प्रदर्शन, अपने के बीच में जाना शक्ति प्रदर्शन नहीं कहलाता। सच में जब जिला बना, मैं लगातार बाहर रह गया, तमाम प्लानिंग में रह गया, बिंद के पुनर्निर्माण की प्लानिंग। जब मैं आया तो मुझे लगा कि यार मैहर को हमारा बिल्कुल दीप से प्रज्वलित करके जिला बना, तो दीप से प्रज्वलित होना चाहिए, दीपावली मनाना चाहिए। और शिवराज जी मैहर को जिला तो घोषित कर दिए, पर मैहर में आके हिम्मत नहीं पड़ी कि मैहर में आके सभा करके लोगों का आशीर्वाद लेते। वो आशीर्वाद देने जाते हैं, आशीर्वाद नहीं लेते। अंतिम तो हमारा एक बात जो सामने आ रही है कि आपको भाजपा की टिकट दे रहे थे, आपने टिकट। भिंड कांग्रेस की 144 नाम की पहली सूची में विधानसभा मैगाव में राहुल सिंह भदौरिया के नाम तय होने के बाद राहुल सिंह भदौरिया का जनता ने प्रथम नगर आगमन पर किया जोरदार स्वागत। राहुल भदौरिया ने टिकट के बाद पहला जनसंपर्क अपनी विधानसभा दंदरोआ धाम पर पहुंचकर हनुमान जी महाराज के दर्शन कर विजय का आशीर्वाद दिया और कामना की, और लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क शुरू कर दिया। मैगाव विधानसभा की जनता ने राहुल भदौरिया का जगह जगह जोरदार स्वागत किया। राहुल भदौरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस पर मैं अटल रहने की कोशिश करूंगा। मैगाव की जनता ने चाहा तो मैं प्रचंड जीत से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाऊंगा। उन्होंने कहा, जीत के बाद मेरी सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा के ऊपर रहेगी। विधानसभा मैगाव में युवाओं के लिए कॉलेज और किसानों की समस्या में खरा उतरूंगा। भिंड से विजय भदौरिया की रिपोर्ट। आज तुम्हारे कांग्रेस पार्टी को टिकट होने के बाद एक विधानसभा में नगर आगमन है, और लोगों को कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? मैं ग्वालियर से करीब 10 बजे निकला था, और आप जैसा कि देख रहे हैं कि 2:30 बज गए, लगभग 4.5 घंटे होने को आ गए। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, युवा साथियों का, जनता का, बड़े बुजुर्गों का मुझे रास्ते भर जो प्रेम स्नेह मिला है उसको देखते लग रहा है, और आप भी देख रहे होंगे जो हुजूम मेरे साथ है, कि कांग्रेस पार्टी मैगाव विधानसभा में एक तरफा जीत दर्ज करने का काम करेगी। पार्टी ने एक नया युवा नेता चुना है और लोगों की आशा है आपके ऊपर, और आप जीत गए और भोपाल पहुंचे, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी शहर की जनता के लिए? पार्टी ने वरिष्ठ नेतृत्व जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं सभी वरिष्ठ नेता, आदरणीय हमारे नेता कमलनाथ जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी कार्यकर्ताओं की दम पर, मैगाव की जनता जनार्दन की दम पर मैं यहाँ से चुनाव जीत कर जाऊँगा। और चुनाव जीतने के बाद मैगाव क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, धीरे धीरे सबको एक एक करके निराकरण करने का प्रयास करूंगा।
जो समस्या ज्यादा जटिल है उनको प्राथमिकता पर रख के काम करूंगा। लोगों के बीच में सबसे बड़ी समस्या रहती है किसानों के लिए खाद की, जो कालाबाजारी के कारण लोगों को मिल नहीं पा रहा, लोग रात दिन लाइन में लगे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? ये सारा मामला केवल भाजपा सरकार में रहता है। जब कांग्रेस सरकार थी, आप पुराने बुजुर्गों से पूछ लेना, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कभी भी लाइन में नहीं लगना पड़ा। कांग्रेस ने ऐसी व्यवस्था की कि सबको घर घर जाके खाद मिली। ये व्यवस्था बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी का काम ही ये है कि जनता को गुमराह करके, परेशान करके, फिर उन पर एहसान करके वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस सरकार में ऐसी अव्यवस्था कभी नहीं हुई और आगे आने वाले समय में भी ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं होगी। हम सब मिलकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ये तय करेगा, किसानों की हर समस्या को प्राथमिकता पर रहकर तय करेगा कि किसान परेशान ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने अभी मेहगांव सीट में प्रत्याशी घोषित नहीं है, क्या लग रहा है? पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है डरी हुई है, प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। और मुझे तो कुछ लोगों ने ये बताया कि वो इस तरीके के चेहरे ढूंढ रहे हैं कि कम से कम सम्मानजनक हार तो हो जाए। भोपाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस कितनी है और किसकी है? कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा की टिकट नकुलनाथ जारी करेंगे। छिंदवाड़ा में प्रत्याशियों की घोषणा कमलनाथ के कहने पर नकुलनाथ जारी कर रहे हैं। कांग्रेस की टिकट उनका बेटा सर्वे सर्वा होकर घोषित कर रहा है। क्या कांग्रेस से ऊपर है नकुलनाथ? क्या कांग्रेस के नए नाथ नकुलनाथ हैं? क्या होगा दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का? नहीं, तारीख बदलने के मामले में ये चर्चा हो रही है कि दिवाली का अवसर है और दिवाली के अवसर के साथ छठ पूजा है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी और समाज के हमारे पास समाज के कई अन्य वर्गों के संस्थाओं के लोग इस बात को लेकर के कह रहे हैं, तो इसमें इलेक्शन कमीशन तक बात पहुंची और मुझे लगता है कि जो उचित निर्णय हो वो उस पर करना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक चल रही है, अरे टिकट तो घोषित कर दी है कांग्रेस ने, नकुलनाथ ने घोषित कर दिया, दिल्ली क्या करेगी इसमें? ये मीडिया के सामने भी एक बड़ा प्रश्न है। छिंदवाड़ा के प्रत्याशियों की घोषणा पिता कमलनाथ की सह पर बेटे नकुलनाथ का खेल है। यह कांग्रेस के उस सच को भी उजागर करता है जिसमें सर्वे और जमीनी कार्यकर्ता के आकलन के बाद टिकट देने की बात कही थी। इसमें भी झूठ और छल कपट की राजनीति वो मध्य प्रदेश के अंदर तो कर ही रहे थे, अब तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी धोखा दे दिया। उनके साथ भी झूठ छल कपट करते हुए उनका बेटा सर्वे सर्वा बन करके आज कांग्रेस के टिकट बांटने लगा। कमलनाथ दिग्विजय सिंह के कपड़े फड़वाते रहे और बेटे से टिकट घोषित करवाते रहे। क्या गांधी परिवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और समस्त सीडब्ल्यू से ऊपर है? नकुलनाथ या उसके पास ठेका है टिकट बांटने का? परिवारवाद तो हमने सुना था और परिवारवाद की गारंटी तो कांग्रेस है। परिवारवाद में बेटे को टिकट मिलना भी सुना था, पर टिकट बेटे के द्वारा बांटे जाना एक अनूठा उदाहरण देश के अंदर प्रस्तुत हुआ है। मध्य प्रदेश कमलनाथ कांग्रेस ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या आप कांग्रेस के नए नाथ नकुलनाथ हैं? फिर दिग्विजय सिंह एवं जयवर्धन का क्या होगा मध्य प्रदेश के अंदर? अब कौन कसेगा कमलनाथ पर नकेल, नकुलनाथ पर नकेल? क्या दिल्ली में बैठी कांग्रेस हो गई है फेल? ये हालात आज कांग्रेस के बने हैं। प्रियंका और राहुल कई बार मध्य प्रदेश आए और उम्मीदवारों की सूची नहीं लाए, लेकिन कल जिस तरह से नकुलनाथ ने पांडुरना में प्रत्याशी की घोषणा करते हुए नीलेश उइके को टिकट दिया, उससे साफ हो गया है कि नकुलनाथ उम्मीदवारों की सूची अपनी जेब में लेकर के चलते हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर आपने सुना कि कमलनाथ जी ने कहा कि गाली देने का क्या बोले थे वो, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो भैया भ्रष्टाचार की पावर ऑफ अटॉर्नी भी किसको दे रखी है कमलनाथ जी? यही मध्य प्रदेश जानना चाहता है। इतनी ही बात कह करके मैं बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गाडरवारा तहसील की जनपद पंचायत साईखेड़ा कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए ग्राम पंचायत अजंदा के रोजगार सहायक प्रशांत बड़कुर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत अंजदा सरपंच शिवानी मेहरा के पति हल्के मेहरा से रोजगार सहायक ने जीरो टेकिंग एवं पंचायत में हुए निर्माण कार्यों की राशि निकालने के लिए 25,000 की रिश्वत के तौर पर मांग की थी।
प्रार्थी द्वारा पूर्व में पहली किस्त रूप में 10,000 का मोबाइल लिया था। दूसरी किस्त 25,000 की मंगलवार जनपद कार्यालय में देते ही लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते हुए रोजगार सहायक को रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त डीएसपी सुलेखा परमार, टीआई स्वप्निल दास ने अपनी टीम के साथ रोजगार सहायक पर वैधानिक कार्रवाई की। फोटो ले लो। हम लोकायुक्त की तरफ से हैं, हमारी टीम पूरी हमारे साथ में है। हमें ये शिकायत मिली थी, फरियादी हल्के मेहरा ने शिकायत की कि ये जियोटैग का काम कराने के लिए यहाँ का जो रोजगार सहायक है प्रशांत बड़को, वो एक मोबाइल और 25,000 की डिमांड कर रहे हैं। तो मोबाइल तो वो ले चुका था, सिर्फ पैसों की ड्यू थी। फिर उसके बाद उस शिकायत पे हमने कार्रवाई की और आज दिनांक को बड़पुर को 25,000 नकद लेते हुए पकड़ लिया। भोपाल मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में आगामी दिनों में ऑल इंडिया स्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इसी फील्ड से है, तो अब आपको जब ये जिम्मेदारी मिली है तो आप इसको किस तरह से निभाएंगे और बच्चों को आप कैसे कहाँ से लेके आएंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश से मुझे लगता है कि आप पहली बार इससे जुड़ रहे हैं, तो क्या रहेगा आपका प्रोग्राम? राइट नाउ आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि बच्चों को कैसा उठाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों मालूम है क्या? अभी यहाँ पे छोटा छोटा स्कूल है जिसको इसका नॉलेज भी नहीं है, आइडिया भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ तक अपने को जाना है। ये जाने के लिए हमारा हर प्रतिनिधि उनको प्रिंसिपल को मिलेंगे, उसको मिलने के बाद उसको वो 2-2, 3-3 बच्चों को ट्रेनिंग को बुलाएंगे। और यहाँ पे एक जैसा अभी एमपी के अंदर जिधर भी अच्छा जगह रहेगा, नहीं तो हम यहाँ से गवर्नमेंट को बोल के भी जगह तैयार करके वहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल तैयार करेंगे। वहाँ से बच्चों हर मोहल्ले का, हर स्कूल का एक जगह बुला के हम उसको प्रोवाइड करेंगे। आपका जो अगला आयोजन है वो कब होने वाला है और इस बीच में फर्स्ट जान या सेकंड जान से स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर हर बच्चे को ये फैसिलिटी देगा, यहाँ से जहाँ से स्कूल से आने का, जाने का, वहाँ पे रहने का पूरा खर्चा फेडरेशन और अध्यक्ष में खुद उठाने वाला है। तो इन 3 महीनों के अंदर आपको ऐसे कोच भी अरेंज करना पड़ेंगे? मेरे पास कोच ऑलरेडी है, मेरे पास क्वालिफाइड कोच है। वही कोच लगा के जो भी बच्चा अच्छा आगे जाता है, अभी 100 बच्चे इकट्ठे आए, उसमें हम चॉइस करेंगे और उसको नेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। तो कोच आप कहाँ से लाएंगे? मध्य प्रदेश से रहेंगे या आप? नहीं, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, सब स्टेट से कोच आएंगे। अच्छा। उनका रहने का, होटल का जो भी खर्चा आएगा उसको मानधन भी देना पड़ता है, तो ऐसा ही नहीं आते, तो वो सब हम करेंगे। लेकिन ये मध्य प्रदेश के अंदर ये जो खेल है उसको अभी अपना स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक और नेशनल से वर्ल्ड तक कैसा लेके जाना है उसके बारे में हम अभी से तय करेंगे। तो अभी पहले चरण में आप क्या कराएंगे? पहले चरण में बच्चों को जगह पे लाना है, उसको उसके दिमाग में ये सोच देना है कि ये खेल कितना अच्छा है, इसके अंदर कैसा है, और जो सपोर्ट उसको जो मिलेगा वही आगे जाएगा। तो अभी आपका स्टेट बोर्ड कहाँ है? अभी महाराष्ट्र लेवल पे खेला जाएगा या कि इसको और भी कहीं जगह? नहीं, फेडरेशन लेवल भी और नेशनल लेवल भी हम खिलाएंगे। इसके नेशनल लेवल वगैरह कहीं हुए हैं इसके पहले? नहीं, वही तो इसका ऑलरेडी परवानगी है, परमिशन है, लेकिन इसी के अंदर ज्यादा बच्चे लोग आते नहीं, इसलिए हम ये मध्य प्रदेश से शुरू कर रहे हैं। स्टेट बार SGFI में है क्या? SGFI में नहीं। अभी तो स्कूल में इसका मतलब इनका कोई ज्यादा नहीं है। नहीं, तो उसके लिए आप क्या कौन से कितने एज के बच्चे और कितने अंडर आयु में खिलवाएंगे? इसका एज लिमिट है, ज्यादा 18 साल पूरा है, वो बच्चे से आगे 20, 22, 25 तक जो भी अच्छा अपने को सपोर्ट करे, उसका बॉडी है ना, उसको सपोर्ट करे, वही बच्चा हम शारीरिक तौर से अच्छा
लेके जाएंगे आगे। अच्छा, फेडरेशन के लिए कोई ऐसा जो खेल विभाग को मान्यता मिल सके जिसको, ताकि बच्चों का सर्टिफाइड जो आप करेंगे उनको, उनको भी इसका कोई बेनिफिट मिले, उसके लिए कुछ अभी आपने अप्रोच किया है खेल विभाग से? अभी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसके लिए हम हर स्टेट को हमने अप्लाई भी किया है कि ये खेल अच्छा है, उसके लिए हर स्टेट के अंदर, हर स्कूल के अंदर वो चलना चाहिए और उसको नेशनल तक और स्टेट लेवल तक और उसको पूरा वर्ल्ड तक उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अच्छा, अंडर एज में बालक बालिका दोनों रहेंगे? कितने स्टेट आएंगे, कहाँ के बच्चे आएंगे? और दोनों रहेंगे। अच्छा, दोनों रहेंगे। उसके लिए अलग अलग फैसिलिटी देंगे हम लोग। उसके लिए लेडीज कोच भी हमने रखे हैं, हमारे पास कम से कम 12 या 13 लेडीज कोच है कि जो उन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग लेके अच्छा ट्रेनिंग कहाँ शुरू हो रही है इनके? इनकी ट्रेनिंग महाराष्ट्र में हो। अच्छा, तो यहाँ के बच्चे कैसे वहाँ जाएंगे? नहीं, यहाँ का बच्चों को यहाँ पे ही ट्रेनिंग देंगे हम। यहाँ पे स्टेडियम रहेगा? नहीं, जो भी अपने मेरे पास यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस है, उसका बड़ा मैदान है, वहाँ पे हम इकट्ठा करेंगे और उसको ट्रेनिंग सेंटर तक हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर GM सिंधे। आपको हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि